अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए, तो क्या आप यकीन करेंगे? फ्री में मास्टर्स डिग्री, ट्यूशन फीस ज़ीरो, रहने खाने का खर्च भी इसमें शामिल होगा और ऊपर से यूरोप आने जाने की जो हवाई टिकट है ना, वो भी आपको फ्री मिलने वाली है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये सच है, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप की वजह से। और सबसे शानदार बात यह है कि स्कॉलरशिप में भारतीयों का दबदबा है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो इरास्मस स्कॉलरशिप है वो है क्या, इसमें क्या क्या फ्री मिलता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपको हम प्रोसेस बताने वाले हैं, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है अगर आपको इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और एनबीटी टेकेड के स्टडी अब्रॉड वाले सेक्शन में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इरास्मस मुंडस एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जिसे यूरोपियन यूनियन चलाता है। इसका मकसद है दुनिया के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को यूरोप में मास्टर्स पढ़ने का मौका देना, वो भी फ्री में। इरास्मस मुंडस ना 2 साल की स्कॉलरशिप होती है और ख़ास बात ये होती है कि इसमें आपको 2 या फिर 3 अलग अलग यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना होता है। यानी आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं एक ही मास्टर्स प्रोग्राम के तहत ये कंप्लीट हो सकता है। पहला सेमेस्टर फ्रांस में हो, दूसरा स्पेन में और तीसरा शायद जर्मनी में। इसके बाद आपको या तो जॉइंट डिग्री या फिर डबल डिग्री या फिर मल्टीपल डिग्री मिल जाती है। अब आपको ये बता देते हैं इस स्कॉलरशिप के जरिए क्या क्या फ्री मिलता है। तो देखिए, जो ये इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है ना, वो एकदम रॉयल ट्रीटमेंट आपको देती है। ट्यूशन फीस ना पूरी माफ़ होती है, यानी कि आपको 1 भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कॉलरशिप अगर आपको ये मिल जाती है तो हर महीने करीब करीब 2 लाख रुपए आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। स्कॉलरशिप अगर आप जीत जाते हैं, आपको मिल जाती है, एलिजिबल आप होते हैं, तो यूरोप आने जाने का जो फ्लाइट टिकट है ना, वो आपको फ्री में मिलने वाला है। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलने वाला है। रहने और खाने का जो खर्च है वो भी उसी में शामिल होता है। मतलब 2 साल तक आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी होती है, बस फोकस करना होता है पढ़ाई और एक्सपीरियंस पर। अब देखिए, इस साल यानी कि 2025 में भारत से 101 स्टूडेंट्स को इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप मिली है और उनमें से 50 महिलाएं हैं। अब देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है ना, उसे पाने के मामले में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है। भारत का दबदबा इस स्कॉलरशिप में हमेशा से बरकरार रहा है। इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं वो अलग अलग स्टेट से होते हैं। मतलब हर कोने से टैलेंट निकल कर आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। अभी देखिए, करंट में ना 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूरोप में पढ़ रहे हैं और ये जो नंबर है ना, वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। अब ज़रा हम ना यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप साइंस बैकग्राउंड के ही होने चाहिए, कॉमर्स के ही होने चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज़ के ही होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी कोर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आइल्स का जो स्कोर है ना, वो 6.5 से 7 बैंड स्कोर होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए। 2 से 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। सीवी या फिर जो आपका रेज्यूमे है वो होना चाहिए। पासपोर्ट और कुछ प्रोग्राम्स में वर्क एक्सपीरियंस भी आपके लिए ना एक प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा प्रोग्राम के हिसाब से ना कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं जो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहले से मेंशन होता है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि भाई अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर EMJMD कोर्सेज ये सेलेक्ट करना है या फिर मास्टर्स प्रोग्राम 2025 आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ना पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी, हर प्रोग्राम के डिटेल के साथ, यानी कि किस किस देश में पढ़ाई होगी, कोर्स का नाम क्या है, डेडलाइन क्या है, स्कॉलरशिप की डिटेल क्या है, सारी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। हर कोर्स की अलग वेबसाइट होती है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। आप ना एक बार में 3 अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डेडलाइन आमतौर पर अक्टूबर से जनवरी के बीच होती है, तो इसीलिए आपको जल्दी अप्लाई करना होगा ताकि डॉक्यूमेंट्स में टाइम आपको ना लगे। अब देखिए, एडिशनल पॉइंट या फिर अगर हम कहें बोनस पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो आपका SOP है ना,
उसको आपको बहुत स्ट्रांग रखना होगा। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। कोई यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस नहीं पूछेगी, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं या फिर आपको स्कॉलरशिप क्यों दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें वैसे बता दी हैं सारी, लेकिन अगर आपको एलिजिबिलिटी की और डिटेल चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और डिटेल चाहिए, तो आप वेबसाइट पर जाकर हर कोर्स के हिसाब से जो डिटेल है वो निकाल सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।